अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केपी का गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है, ग्रेड 10 का मैथ्स है। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सबसे पहले आप लोगों ने इसका कंसेप्ट समझ लेना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और इसका मेन मकसद क्या है। कुछ स्टूडेंट्स को इतना भी नहीं पता होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो ये मैं सिंपल अल्फाज में आप लोगों को बता दूं कि इक्वेशन में वेरिएबल के पावर को हमारे साथ जो मैक्सिमम पावर हो, अगर वो 2 हो तो वो इक्वेशन हमारे साथ फिर क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है आप लोगों के बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि 5x² - 3x + 3 = 0। यहाँ पे इस स्क्वायर के टर्म को ब्लू करके हाईलाइट किया गया है और इसको कहा गया है कि दिस मेक्स इट क्वाड्रेटिक। ये बना देता है इसको क्वाड्रेटिक। मतलब क्या हो गया इसका कि वेरिएबल का पावर 2 हो तो वो इक्वेशन हमारे साथ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, हमारे साथ मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अगर उससे ज़्यादा और वेरिएबल आ गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ा हो जाता है। तो हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा। वेरिएबल तो आप लोग समझ गए होंगे कि वेरिएबल XYZ, और हमारे साथ जो चीज़ों की वैल्यूज़ ना मालूम हो तो उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। ये हमारे साथ फ़र्ज़ करें ये टर्म है, सही है, एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तीनों टर्म्स है यहाँ पे। इसने एक इक्वेशन बनाया हुआ है। तो ये मेरे साथ 2x² का टर्म है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 11 है। तो यहाँ पे हर एक टर्म की डिग्री हम देखेंगे। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल के ऊपर जो चीज़ लिखा होता है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है तो ये 2 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री टर्म है, ये हमारे साथ 0 डिग्री टर्म है। जिसके साथ कुछ ना हो तो उसके साथ हम x की पावर 0 या वेरिएबल की पावर 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल एनीथिंग पावर 0 = 1 होता है। तो हमारे साथ सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। तो ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सिंपल सा एक कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में डिलीवर करना था कि आप लोग समझ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। फर्स्ट ये कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लेना है। फिर उसके बाद हमारे साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट्स होते हैं। 2 रूट्स मतलब इस 2 वैल्यूज़ पे ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई करेगा। हम जो आंसर्स लेकर आते हैं वो अगर हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे साथ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये 1 में इस तरफ लेकर आता हूँ, ये -1 बन जाएगा, ये इससे 12 हो जाता है, ये -12 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे साथ क्या इक्वेशन बनेगा, 2x² + 2x - 12 = 0। तो इस इक्वेशन के लिए हम x की जो 2 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वैल्यूज़ होंगे, 2 रूट्स होंगे। वो जो 2 रूट हम फाइंड करेंगे वो अगर मैं फिर इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो ये इक्वेशन मेरे लिए ट्रू होगा। अगर ये ट्रू ना हुआ तो वो रूट्स मेरे साथ गलत होंगे। तो ये बात भी आप लोग जहन में याद रखिए कि रूट क्या होते हैं। रूट्स हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। और रूट्स का क्या मकसद होता है, रूट्स का ये मकसद होता है कि हम अगर उसी इक्वेशन में वो वैल्यूज़ पुट करें, वो 2 रूट्स पुट करें वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो हमारे साथ ट्रू आंसर देंगे। मतलब लेफ्ट साइड हमारे साथ बराबर होगा राइट हैंड साइड का। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो ये बात भी याद रखिएगा। अब आती है बारी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन या एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो ये टॉपिक थोड़ा आप लोग इसका कंसेप्ट पहले समझ ले रहे हैं। फर्स्ट हमारे साथ है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम या तो फैक्टराइजेशन करके उसको सॉल्व करेंगे, उसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे जो 2 रूट्स हम निकालते हैं। दूसरी बात हम करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हम उसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर के फार्मूलेज वगैरह उससे। ये मेथड जो है ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप नाम याद रखिएगा। बाय फैक्टराइजेशन फर्स्ट मेथड है, दूसरा है हमारे साथ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड थर्ड हमारे साथ है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस तरह कोई स्पेसिफिक नाम नहीं गिवन हो कि बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आप लोग सिंपली जो भी मेथड आप लोगों को इजी लगता हो वो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को स्पेसिफिक गिवन होगा कि आप लोग सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, या आप लोगों को कहा होगा कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, या आप लोगों को कहा होगा कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फिर आप वो स्पेसिफिक जो मेथड है वो अप्लाई करके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो ये हमारे साथ था सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक, जो कि है हम 3 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी थी। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे इन 3 मेथड्स की कि हमारे साथ क्या क्या मेथड्स किस किस तरह से काम करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। शुक्रिया।